नमस्ते नमस्कार साथियों, कैसे श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए पथुम निसांका के दोहरे शतक के दम पर 381 रन ठोक डाले। तो साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहे और संजू वर्ल्ड जॉन को सब्सक्राइब करे। तो चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। वहीं अफगानिस्तान ने इस स्कोर का पीछा करते हुए मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह उमरजई की सेंचुरी की बदौलत 6 विकेट के नुकसान पर 339 रन बोर्ड पर लगा दिए। अफगानिस्तान यह मैच तो 42 रनों से हार गया, मगर उन्होंने इतिहास जरूर रच दिया और पहले वनडे में पथुम निसांका के दमदार दोहरे शतक की बदौलत श्रीलंका ने पहले खेलने के बाद 50 ओवर में 381 रन बनाए थे। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 339 रन ही बना सकी और श्रीलंका और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत। अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत और अफगानिस्तान के बीच शुक्रवार को खेले गए पहले वनडे में काफी रोमांच देखने को मिला। ओपनर पथुम निसांका के दमदार दोहरे शतक की बदौलत श्रीलंका ने पहले खेलने के बाद 50 ओवर में 3 विकेट पर 381 रन बनाए थे। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने सिर्फ 55 रनों पर अपने 5 अहम विकेट गंवा दिए, लेकिन फिर अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी ने इतिहास रच दिया। उमरजई और नबी के बीच छठे विकेट के लिए 242 रनों की साझेदारी हुई। दोनों ने शतक जड़े। उमरजई 149 रनों पर नाबाद लौटे, वहीं नबी ने 136 रनों की पारी खेली। हालांकि अफगानिस्तान की टीम लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी और श्रीलंका ने 42 रनों से पहला वनडे जीता। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद शानदार रही। पथुम निसांका और अविष्का फर्नांडो ने पहले विकेट के लिए 26.2 ओवर में 182 रनों की साझेदारी की। अविष्का फर्नांडो 88 गेंद में 8 चौके और 3 छक्के की सहायता से 88 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद कप्तान कुशल मेंडिस 31 गेंद में सिर्फ 16 रन ही बना सके। हालांकि दूसरी तरफ से निसांका का बल्ला नहीं रुका। सदीरा समराविक्रमा ने भी निसांका का अच्छा साथ दिया। उन्होंने 36 गेंद में 4 चौके और 1 छक्के के साथ 45 रन बनाए। वहीं निसांका 139 गेंद में 20 चौके और 8 छक्के के साथ 210 रनों पर नाबाद लौटे। उनके साथ चरित असालंका भी 7 रनों पर नाबाद लौटे। इस तरह श्रीलंका ने 50 ओवर में 3 विकेट पर 381 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया और इसके बाद 382 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी। अफगानिस्तान की शुरुआत किसी भयावह सपने से कम नहीं रही। दूसरे ही ओवर में 5 के कुल स्कोर पर टीम को पहला झटका लगा। ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज सिर्फ 1 रन बना सके। इसके बाद अफगान बल्लेबाज तू चल मैं आया की तर्ज पर आउट होते रहे। इस दौरान इब्राहिम जादरान 0-4, रहमत शाह 7, हशमतुल्लाह शाहिदी 7 और गुलबदीन नैब 16 रन बनाकर आउट हुए। 55 रनों पर 5 विकेट गिरने के बाद मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह उमरजई के बीच छठे विकेट के लिए 242 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई। उमरजई ने 115 गेंदों में 13 चौके और 6 छक्के की मदद से नाबाद 149 रन बनाए। वहीं मोहम्मद नबी ने 130 गेंदों में 15 चौकों और 3 छक्कों के साथ 136 रनों की पारी खेली। हालांकि अफगानिस्तान की टीम फिर भी निर्धारित ओवरों में 339 रन ही बना सकी और लक्ष्य से 42 रन दूर रह गई और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। तो कैसे जानते हैं हम इस वीडियो में वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया।
वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत और अफगानिस्तान ने अपना इतिहास रच दिया श्रीलंका के खिलाफ और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत और हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान की पारी के 38 ओवर हो चुके हैं और इस टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 188 रन बना लिए हैं। इस टीम को अब 72 गेंदों पर 54 रन बनाने हैं। चौथे विकेट के लिए शाहिदी और उमरजई के बीच 57 रन की साझेदारी हो चुकी है और अफगानिस्तान को जीत के लिए अब 93 रन की जरूरत है। इस टीम ने 32 ओवर में 3 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं और इस समय क्रीज पर शाहिदी 35 रन जबकि उमरजई 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। यह टीम धीरे धीरे जीत के करीब पहुंच रही है और अफगानिस्तान का तीसरा विकेट रहमत शाह के रूप में गिरा जिन्होंने 74 गेंदों पर 62 रन की पारी खेली। इस टीम ने 28 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। क्रीज पर अभी शाहिदी और अशमतुल्ला मौजूद हैं और अफगानिस्तान के बल्लेबाज रहमत शाह ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है और अफगानिस्तान ने 26 ओवर में 2 विकेट पर 120 रन बना लिए हैं। इस टीम को जीत के लिए अब 122 रन की और जरूरत है। बांग्लादेश के गेंदबाज विकेट की तलाश में हैं, लेकिन मैच धीरे धीरे उनके हाथ से फिसलता जा रहा है और अफगानिस्तान के 100 रन पूरे दूसरी पारी में 22 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और इस टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 101 रन बना लिए हैं और अब जीत के लिए इस टीम को 141 रन बनाने हैं जबकि 28 ओवर का खेल शेष बचा है और अफगानिस्तान के 8 विकेट अभी हाथ में हैं और अफगानिस्तान का दूसरा विकेट गिरा। अफगानिस्तान की टीम को दूसरा झटका इब्राहिम जादरान के रूप में लगा जो 57 गेंदों पर 39 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें मधुशंका ने अपनी गेंद पर कैच आउट करवा दिया और अब बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर हशमतुल्ला शाहिदी आए हैं और 15 ओवर का खेल खत्म। अफगानिस्तान की टीम ने 15 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन बना लिए हैं और उसे जीत के लिए अब 175 रन बनाने हैं। बांग्लादेश को विकेट की तलाश है क्योंकि दूसरे विकेट के लिए जादरान और रहमत शाह के बीच साझेदारी पनपती जा रही है और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी हो चुकी है और अफगानिस्तान के 50 रन पूरे। अफगानिस्तान की टीम ने अपने 50 रन पूरे कर लिए हैं। इस टीम ने 10 ओवर में 1 विकेट पर 50 रन बना लिए हैं। जीत के लिए इस टीम को अभी 192 रन बनाने हैं और 7 ओवर का खेल समाप्त। अफगानिस्तान की पारी के 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और इस टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए हैं। अभी क्रीज पर इब्राहिम जारदान और रहमत शाह मौजूद हैं। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी हो चुकी है और अफगानिस्तान का पहला विकेट गिरा। अफगानिस्तान ने अपना पहला विकेट पारी के पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही गंवा दिया जब इस टीम के ओपनर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को मधुशंका ने डक पर आउट कर दिया। 1 ओवर के बाद इस टीम ने 2 रन बना लिए हैं और 1 विकेट गंवा दिया है और श्रीलंका ने बनाए 241 रन। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 241 रन बनाए। पाथुम निसांका ने 46, सदीरा समरविक्रमा ने 39 रन बनाए। वहीं फजलहक फारूकी ने 4 और मुजीब उर रहमान ने 2 विकेट लिए और मधुशंका हुए रनआउट। आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर मधुशंका रनआउट हो गए। मधुशंका ने बल्ला स्विंग किया और गेंद वाइड हुई। गुरबाज ने इस बार डायरेक्ट हिट से विकेट हासिल किया। 7 गेंदों में 5 रन बनाकर वह लौट गए और मधुशंका हुए रनआउट। आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर मधुशंका रनआउट हो गए। मधुशंका ने बल्ला स्विंग किया और गेंद वाइड हुई। गुरबाज ने इस बार डायरेक्ट हिट से विकेट हासिल किया। 7 गेंदों में 5 रन बनाकर वह लौट गए और मधुशंका हुए रनआउट। आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर मधुशंका रनआउट हो गए। मधुशंका ने बल्ला स्विंग किया और गेंद वाइड हुई। गुरबाज ने इस बार डायरेक्ट हिट से विकेट हासिल किया। 7 गेंदों में 5 रन बनाकर वह लौट गए और मधुशंका हुए रनआउट। आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर मधुशंका रनआउट हो गए। मधुशंका ने बल्ला स्विंग किया और गेंद वाइड हुई। गुरबाज ने इस बार डायरेक्ट हिट से विकेट हासिल किया।
7 गेंदों में 5 रन बनाकर वह लौट गए और मधुशंका हुए रनआउट। आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर मधुशंका रनआउट हो गए। मधुशंका ने बल्ला स्विंग किया और गेंद वाइड हुई। गुरबाज ने इस बार डायरेक्ट हिट से विकेट हासिल किया। 7 गेंदों में 5 रन बनाकर वह लौट गए और मधुशंका हुए रनआउट। आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर मधुशंका रनआउट हो गए और श्रीलंका ने दिया 382 का टारगेट। अफगानिस्तान के 55 पर गिरे 5 विकेट। फिर उमरजई और नबी ने कर दी 242 रनों की साझेदारी और पहले वनडे में पथुम निसांका के दमदार दोहरे शतक की बदौलत श्रीलंका ने पहले खेलने के बाद 50 ओवर में 381 रन बनाए थे। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 339 रन ही बना सकी और श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच शुक्रवार को खेले गए पहले वनडे में काफी रोमांच देखने को मिला। ओपनर पथुम निसांका के दमदार दोहरे शतक की बदौलत श्रीलंका ने पहले खेलने के बाद 50 ओवर में 3 विकेट पर 381 रन बनाए थे। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने सिर्फ 55 रनों पर अपने 5 अहम विकेट गंवा दिए, लेकिन फिर अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी ने इतिहास रच दिया। उमरजई और नबी के बीच छठे विकेट के लिए 242 रनों की साझेदारी हुई। दोनों ने शतक जड़े। उमरजई 149 रनों पर नाबाद लौटे, वहीं नबी ने 136 रनों की पारी खेली। हालांकि अफगानिस्तान की टीम लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी और श्रीलंका ने 42 रनों से पहला वनडे जीता। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद शानदार रही। पथुम निसांका और अविष्का फर्नांडो ने पहले विकेट के लिए 26.2 ओवर में 182 रनों की साझेदारी की। अविष्का फर्नांडो 88 गेंद में 8 चौके और 3 छक्के की सहायता से 88 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद कप्तान कुशल मेंडिस 31 गेंद में सिर्फ 16 रन ही बना सके। हालांकि दूसरी तरफ से निसांका का बल्ला नहीं रुका। सदीरा समराविक्रमा ने भी निसांका का अच्छा साथ दिया। उन्होंने 36 गेंद में 4 चौके और 1 छक्के के साथ 45 रन बनाए। वहीं निसांका 139 गेंद में 20 चौके और 8 छक्के के साथ 210 रनों पर नाबाद लौटे। उनके साथ चरित असालंका भी 7 रनों पर नाबाद लौटे। इस तरह श्रीलंका ने 50 ओवर में 3 विकेट पर 381 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। इसके बाद 382 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत किसी भयावह सपने से कम नहीं रही। दूसरे ही ओवर में 5 के कुल स्कोर पर टीम को पहला झटका लगा। ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज सिर्फ 1 रन बना सके। इसके बाद अफगान बल्लेबाज तू चल मैं आया की तर्ज पर आउट होते रहे। इस दौरान इब्राहिम जादरान 0-4, रहमत शाह 7, हशमतुल्लाह शाहिदी 7 और गुलबदीन नैब 16 रन बनाकर आउट हुए। 55 रनों पर 5 विकेट गिरने के बाद मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह उमरजई के बीच छठे विकेट के लिए 242 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई। उमरजई ने 115 गेंदों में 13 चौके और 6 छक्के की मदद से नाबाद 149 रन बनाए। वहीं मोहम्मद नबी ने 130 गेंदों में 15 चौकों और 3 छक्कों के साथ 136 रनों की पारी खेली। हालांकि अफगानिस्तान की टीम फिर भी निर्धारित ओवरों में 339 रन ही बना सकी और लक्ष्य से 42 रन दूर रह गई और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एमिरेट्स क्रिकेट के साथ किया 5 साल का आपसी समझौता और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ 5 साल का आपसी समझौता किया है। इस एग्रीमेंट के तहत अफगानिस्तान हर साल यूएई के खिलाफ टी सीरीज खेलेगा और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने आपसी समझौते पर 5 साल के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इस ऐतिहासिक समझौते के आधार पर एसीबी अपने घरेलू मैचों की मेजबानी करेगा और संयुक्त अरब अमीरात में विश्व स्तरीय स्थलों का उपयोग भी करेगा। आपसी समझौते के तरह अफगानिस्तान हर साल यूएई की राष्ट्रीय टीम के साथ 3-0 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज भी खेलेगा। इसके बदले एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड उसे कार्यालय स्थान के अलावा वीजा जैसी सुविधा मुहैया कराएगा। समझौते से होगा लाभ। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीब खान ने दोनों देशों के बीच सहयोग समझौते को स्वीकार किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यह समझौता लाभकारी होगा। इससे भविष्य के लक्ष्यों को बहुत लाभ मिलेगा। वहीं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मुबाशिर उस्मानी ने कहा, एमिरेट्स और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच लंबे समय से सौहार्दपूर्ण संबंध हो रहे हैं। हम एसीबी का समर्थन करके खुश हैं कि उनके पास अपने क्रिकेट के लिए एक घर है।
हम हर साल अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैच खेलने के लिए सहमत होने पर एसीबी के शुक्रगुजार हैं। इससे हमारी यूएई की टीम को अनुभव मिलेगा जो विकास में मदद करेगा और इतिहास रचने से एक कदम दूर। अफगानिस्तान मौजूद समय में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम श्रीलंका दौरे पर है। अफगान टीम वहां 3 वनडे मैचों की सीरीज खेल रही है। इस श्रृंखला में अफगानिस्तान की टीम इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर है। 25 नवंबर को खेले गए वनडे मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 60 रन से हराया था। मेहमानों ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 294 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 38 ओवर में 234 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। अगर अफगानिस्तान दूसरा मैच जीतता है तो यह उसके लिए ऐतिहासिक क्षण होगा और श्रीलंका के लिए भानुका राजपक्षे ने मैच बदलने वाली पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में 31 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 1 छक्का निकला और शारजाह में खेले गए एशिया कप के सुपर 4 के पहले मुकाबले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 6 विकेट पर 175 रन बनाए थे। इसके जवाब में श्रीलंका ने अंतिम ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया। काफी उतार चढ़ाव वाले इस मैच में श्रीलंका के लिए भानुका राजपक्षे ने मैच बदलने वाली पारी खेली। उन्होंने 6 नंबर पर बैटिंग करते हुए सिर्फ 14 गेंदों में 31 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 1 छक्का निकला। शानदार रही थी श्रीलंका की शुरुआत, बीच में लगभग गंवा दिया था मैच। अफगानिस्तान से मिले 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम को पथुम निसांका और कुशल मेंडिस ने शानदार शुरुआत दिलाई थी। 7वें ओवर में 62 के स्कोर पर श्रीलंका का पहला विकेट गिरा। कुशल मेंडिस 19 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्के लगाकर 36 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें नवीन उल हक ने आउट किया और इसके बाद 3 नंबर पर बैटिंग करने चरित असालंका तेजी से रन नहीं बना पा रहे थे और श्रीलंकाई पारी रुक से गई। इस बीच बढ़ते दबाव के चक्कर में निसांका 35 रनों पर आउट हो गए। उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं 3 नंबर पर बैटिंग करने आए असालंका 14 गेंदों में 8 रन ही बना सके। 12वें ओवर में श्रीलंका ने 94 के स्कोर पर अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद कप्तान दसुन शनाकार ने खुद को प्रमोट किया और 5 नंबर पर बैटिंग करने आए। हालांकि वह ज्यादा देर नहीं टिक सके और छक्का लगाने के प्रयास में 10 रन बनाकर बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। राजपक्षे ने पलटा मैच। 15वें ओवर में 119 रनों पर 4 विकेट गिरने के बाद अफगानिस्तान ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। हालांकि भानुका राजपक्षे आज कुछ और ही मूड में आए थे। उन्होंने नवीन उल हक के ओवर में चौके छक्के लगाकर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। हालांकि दूसरे छोर पर दनुष्का गुनाथिलाका ने भी महत्वपूर्ण 33 रन बनाए। वहीं राजपक्षे ने सिर्फ 14 गेंदों में 33 रनों की विस्फोटक पारी खेली। राजपक्षे ने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं गुनाथिलाका ने 2 चौके और 2 छक्के जड़े। अंत में वनिंदु हसारंगा ने भी महत्वपूर्ण नाबाद 16 रन बनाए। 9 गेंदों में की अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके जड़े और वहीं अफगानिस्तान के लिए राशिद खान आज काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने अपने 4 ओवर में 39 रन दिए। हालांकि उन्हें एक सफलता भी मिली। इसके अलावा मुजीब उर रहमान और नवीन उल हक को 2-2 विकेट मिले और रविवार को भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप 2022 के सुपर 4 राउंड में आमने सामने होगी। इससे पहले ग्रुप स्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। एशिया कप 2022 में टीम इंडिया अपने दोनों मैच जीतने में सफल रही है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी परेशानी का सबब बना हुआ है। दरअसल भारत के टॉप 3 बल्लेबाज पावर प्ले में अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने में नाकामयाब रहे हैं। केएल राहुल और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे और संजू वर्ल्ड जॉन को सब्सक्राइब करें और इसी का साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।